नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, पैसा तो बना हुआ आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। जिस तरह की मुझे सुबह दोपहर शाम को व्हाट्सएप या ईमेल में ऑप्शन ट्रेडर की तरफ से क्वेरी आती है कि सर मैंने ये ट्रेड एग्जीक्यूट किया है निफ्टी में, इसको देखो ना। सर ये बैंक निफ्टी में मैं ये ट्रेड में फंस गया हूँ, इसको देखो ना। सर निफ्टी में मुझे अभी लॉस हो रहा है ऑप्शन में, ये देखो ना। उसके ऊपर से मुझे एक डेंजरस पैटर्न नजर आई, इतनी डेंजरस पैटर्न के जिसके बारे में कोई डिस्कस नहीं करता है। तो मैंने सोचा इसके ऊपर वीडियो बनाया जाए ताकि जो लोग ऑप्शन ट्रेडर उसको बहुत अच्छा फायदा मिले और एक जो बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहे हो आप लोग वो ना करें। अब मिस्टेक क्या है? ज़्यादातर जो ऑप्शन ट्रेडर्स होते हैं वो क्या करते हैं, पूरा दिन यूट्यूब पे बैठेंगे, अलग अलग दुनिया भर की स्ट्रैटेजी स्टडी करेंगे। ठीक है कि ये स्ट्रेटेजी में इतना डालो तो इतना मिल सकता है, ये स्ट्रेटेजी में ये करो वो करो, ये पुट कॉल, ये हेजिंग, ये स्प्रेड हेजिंग, आयन फ्लाई, आयन कॉन्डर, कॉल स्प्रेड, पुट स्प्रेड, रेशियो। ठीक है, तो उनका दिमाग होता है ना वो 90% स्ट्रैटेजी से भरा होता है, एकदम ओवरफ्लो हो जाता है, जैसे पानी का ओवरफ्लो हो जाता है ना। स्ट्रैटेजी स्ट्रैटेजी स्ट्रैटेजी, उनको ऐसा लगता है कि स्ट्रैटेजी आ गई तो मार्केट में वो निकल जाएंगे। ठीक है, पर एक बहुत बड़ी डेंजरस मिस्टेक क्या होती है, टाइमिंग की। कि मैं कई बार पूछता हूँ जब मुझे क्वेश्चन आता है कि भैया ये ट्रेड तूने क्यों लिया, आज क्यों लिया, जैसे कि सोमवार को क्यों लिया, कि मंगलवार को क्यों लिया, कि दोपहर को क्यों लिया, तो उनके पास उसका आंसर नहीं होता है। सबसे बड़ी मिस्टेक आप लोग यही कर रहे हो कि ऑप्शन में जो भी स्ट्रेटेजी आप सीख रहे हो, चाहे किसी की दी हुई हो, चाहे वो पब्लिक डोमेन में हो, चाहे आपने थोड़ा उसको मॉडिफाई कर लिया हो, कस्टमाइज किसी भी स्ट्रेटेजी हो, तो उसका टाइमिंग होता है। अगर आप टाइमिंग को फॉलो नहीं करोगे तो आप सक्सेसफुल नहीं बन पाओगे। इसका एक एग्जाम्पल दे देता हूँ। ज़्यादातर अगर ऑप्शन में सक्सेस होना है तो मैंने ऐसा बोला हुआ है कि आपको नेट ऑप्शन सेलर रहना है और हेजिंग वाली स्ट्रेटजी फॉलो करना है। ठीक है, ये पूरी दुनिया कहती है। ट्रेडिंग, ऑप्शन ट्रेडिंग कहीं पे भी हो रहा है, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, कहीं पे भी नेट ऑप्शन सेलर जब तक नहीं बनोगे तो लॉन्ग टर्म सक्सेस नहीं मिलेगी। अच्छा, ये बात तो पता चल गई, हेजिंग भी पता चलता है, हेजिंग का भी वीडियो मैंने डाला हुआ था। तो ज़्यादातर ये नेट ऑप्शन सेलर वाली और हेजिंग वाली स्ट्रैटेजी क्या होती है बताए, कि उसमें से थेटा डीके का बेनिफिट मिलता है। थेटा डीके मतलब प्रीमियम के यूनिट्स होते हैं ना, वो गिरते जाते, तो एज ए सेलर हमारे लिए फ़ायदा कारक होता है। तो सबसे पहली बात कि जब आप स्ट्रैटेजी एग्जीक्यूट करो तो आपको एक्चुअली वो देखना है कि मेरा थेटा डीके कितना मिल रहा है। अगर मुझे हाई थेटा डीके उस टाइम पे नहीं मिल रहा है तो आने वाले दिनों में जो थेटा डीके होगा उसका फ़ायदा क्या हमें मिलेगा, क्योंकि जब मैंने स्ट्रेटेजी एग्जीक्यूट की तो उसमें तो बहुत कम थेटा बचा था। तो अब क्या होगा, अब कुछ फ़ायदा नहीं होगा मुझे, ज़्यादा मुझे इतना प्रॉफिट दिखेगा नहीं। ऑप्स्ट्रा की साइट है ऑप्शंस की, सिर्फ गूगल में डालो ऑप्शन ऑप्स्ट्रा, तो जब भी आप पोजीशन लो वो पोजीशन को आप रेप्लिकेट करो कि ये मेरा कॉल है, ये मेरा पुट है, इतने लॉट है, तो वो उसमें ऑप्शन के ग्रिक्स बता देता है। उसमें एक चीज़ होती है कि भैया थेटा डीके। तो मैंने ये सबसे बड़ी चीज़ देखी कि जब मैं लोगों से पूछता हूँ कि आपने पहले ग्रिक्स देखे थे, आपने पहला थेटा दिखा था, कि आप ये नेट ऑप्शन सेलर वाली हेजिंग वाली स्ट्रैटेजी फॉलो कर रहे हो, पर आपने थेटा डीके देखा ही नहीं कि आपको कितना मिल रहा है, मार्केट आपके फेवर में ही नहीं है। ठीक है, तो वो पता नहीं होता है। दूसरा, एज ए नेट ऑप्शन सेलर जब हम हेजिंग वाली स्ट्रैटेजीज डालते हैं तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि हम जब पोजीशन डालते हैं तो विक्स कहाँ पे होता है। विक्स का इंपॉर्टेंस तो थेटा डीके से भी बहुत ज़्यादा होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि विक्स बढ़ा तो प्रीमियम बढ़ेंगे, विक्स गिरा तो प्रीमियम गिरेंगे। तो मैं अगर नेट ऑप्शन सेलर हूँ, मैं हेजिंग वाली स्ट्रैटेजीज फॉलो करता हूँ, तो मेरी आइडियल सिचुएशन क्या होनी चाहिए कि मैं तब पोजीशन लूँ कि जब मुझे थेटा डी के हाई मिले, और मैं तब पोजीशन लूँ कि जब विक्स हाई हो। विक्स हाई हो तब पोजीशन मिले तो मेरे पास जो प्रीमियम होगा, क्योंकि मैं सेलर हूँ तो मेरे अकाउंट में प्रीमियम आएगा, वो प्रीमियम अच्छा खासा मुझे मिलेगा। और मैं चाहूँगा कि मेरी पोजीशन लेने के बाद विक्स नीचे आए, ना कि ऊपर जाए। क्योंकि हम नेट सेलर्स के लिए अगर विक्स ऊपर चला गया, प्रीमियम बढ़ गया, तो हमारे लिए वो फेवरेबल कंडीशन नहीं है। तो मैं दो चीज़ देखूंगा मेरी स्ट्रैटेजीज में कि जब मैं ट्रेड ले रहा हूँ तो विक्स कहाँ पे ट्रेड कर रहा है, कंपेरेटिवली हाई है, लो है, उसके हिसाब से क्या वो आगे जा सकता है, नहीं जा सकता है, तो मुझे पता चले, और थेटा डी के उसमें से कैसा मिल रहा है। तो ये टाइमिंग की बात होती है। कई बार मुझे ऐसा लगता है कि सोमवार को ट्रेड डालें, नहीं अभी फेवरेबल कंडीशन नहीं है तो मंगलवार को डालें। अच्छा, अभी तो बुधवार हो गया है, गुरुवार तो एक्सपायरी है, तो मैं ये ट्रेड नहीं डालने वाला, उससे अच्छा कुछ इंट्राडे में कुछ सोच लेते हैं, क्योंकि मेरे बेनिफिट में काफ़ी सारी चीज़ें नहीं आ रही है। तो
आपको ऐसा नहीं है कि सोमवार हुआ तो ट्रेड कर लिया, मंगलवार हुआ तो ट्रेड कर लिया, वेनसडे हुआ तो ट्रेड कर लिया। यू हैव टू थिंक कि वीक्स कहाँ पे चल रहा है, उसकी असर आपके प्रीमियम के क्या होने वाली है और थीटा डीके में कितना बेनिफिट मिलने वाला है। एक और बात मैं बता दूं आपको, कई बार ऐसा हो चुका है पर्सनली भी हम लोगों के साथ कि थीटा डीके अच्छा खासा मिल रहा है, सही थे, वो लेवल सही था कि जब हमने एंट्री की, पर समहाउ वीक्स बढ़ रहा है, समहाउ वीक्स बढ़ ही जा रहा है, रुकने का नाम नहीं ले रहा है। तो वो क्या करेगा बताए कि थीटा डीके जितना प्रीमियम को घटा रहा है ना, उससे कहीं ज़्यादा वो विक्स प्रीमियम को बढ़ा देता है। तो ऐसा लगता है एक टाइम पे कि यार ये थीटा डीके का तो बेनिफिट मिल ही नहीं रहा है। ऐसी भी सिचुएशंस आती है, तो उसको भी टैकल करने के लिए फिर एडजस्टमेंट्स ज़्यादा करने पड़ते हैं। तो इसको बोलते हैं स्ट्रैटेजी का टाइमिंग। सबसे बड़ी क्वेश्चन आप अपने दिल में करो कि यार मेरे पास ये स्ट्रैटेजी है, कोई भी स्ट्रैटेजी, तो इस स्ट्रैटेजी का एनवायरनमेंट क्या है, एग्जैक्टली कब इसको मैं एग्जीक्यूट करूं और कब इसको एग्जीक्यूट ना करूं। ये दो रूल आपके माइंड में आ गए तो इसको मैं बोलूंगा कि आपकी स्ट्रैटेजी का टाइमिंग आपने डिसाइड कर लिया। वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और कई बार हो सकता है कि आपको ट्रेड ना मिले तो ट्रेड ना करो। कई बार मैं लोगों से पूछता हूँ कि यार आज मार्केट ऐसा नहीं था कि जिसमें ये सब ट्रेड्स ले सके, तो आपने क्यों लिया। पर उनको ऐसा लगता है कि हर सुबह उनको ट्रेड लेना है, तो ये भी सही बात नहीं है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो में से इंसाइट्स मिली होगी। मैं अभी भी समराइज कर देता हूँ, आपको वीक्स पे और थीटा डीके कितना मिल रहा है वो ध्यान देना है, और आपको तभी एंट्री लेनी है कि वीक्स कंपेरेटिवली हाई चल रहा हो, कि वहाँ से ऊपर से नीचे आने के चांसेस ज़्यादा होता है, कि आपको एडजस्टमेंट भी ना करना पड़े और आपको लॉस भी भुगतना ना पड़े। ये एक जजमेंट कॉल होता है। दूसरी बात कि अगर ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए सीरियस हो तो पैसा तो बनाने वेबसाइट पे जाओगे या तो ऐप डाउनलोड करोगे। तो मैंने इंडिया में ऑप्शन स्कूल लॉन्च किया। इसमें मैंने क्या किया है, कोचिंग व्यू पॉइंट से लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 बनाया। लेवल 1 बेसिक है, जो आपको सब कुछ आ जाएगा फ्री। लेवल 2 में बाद में आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, आपको इंट्राडे करना है, बैंक में पोजिशनल लेना है, निफ्टी में पोजीशन लेना है, स्प्रेड एजिंग स्ट्रैटेजी करनी है, कैपिटल कम है ज़्यादा है, उसके हिसाब से आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस मिलते हैं। उसमें स्ट्रैटेजी, उसका एनवायरनमेंट, रिस्क मैनेजमेंट, एडजस्टमेंट सब कुछ मैंने समझा है। और लेवल 3 में जब भी आपको सपोर्ट की ज़रूरत पड़े कि सर मुझे ये क्वेरी है, ये डाउट है, यहाँ पे लॉस हो रहा है, यहाँ पे, तो आप व्हाट्सअप और ईमेल में लॉन्ग टर्म, मैं वो बोल रहा हूँ कि लॉन्ग टर्म आप मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हो, तभी एज ए ट्रेडर आप ग्रूम होंगे और तभी आप इवॉल्व हो पाओगे अपनी लाइफ में। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, अपने सजेशन और इनपुट खास देना, ताकि मुझे मोटिवेशन भी मिले और मुझे पता भी चले कि आप लोगों के अंदर क्या क्या डाउट है, तो उसको हम सॉल्व कर सके बहुत रियलिस्टिक तरीके से। ठीक है, तो ये वीडियो एंड करता हूँ, मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए विश यू लॉट्स ऑफ लव एंड हैप्पीनेस। थैंक यू वेरी मच।